Hi Manjeet. Hello, Thank you to inviting me here on your YouTube you're channel. most welcome. It's your own YouTube channel, as I said in every video. Teach Me Cloud is your own platform. Thank you so much. It's pleasure to hear कि आप इतनी वैल्यू देते हो अपने सारे व्यूवर्स को और एक्चुअली मेरा 3 years का एक्सपीरियंस है ना आईटी Okay, और रिसेंटली आई एम लिसनिंग अबाउट एज्यूर सर्टिफिकेशन got it. और मैं ये जानना चाहूँगी कि एज्यूर सर्टिफिकेशन की और इसकी जो सर्विसेज है मेरी ग्रोथ के लिए या किसी भी आईटी प्रोफेशनल के लिए एज्यूर सर्टिफिकेशन और उसकी सर्विसेज कैसे बेनिफिशियरी है स्पेशली इन अ ग्रोथ आईटी ग्रोथ. Understood. So I'm really happy that you want to know about the latest technology because what exactly happened in IT industry, most of the people are जब वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट कि कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में जा रही है. बट अगर आप मार्केट की डिमांड को समझ रहे हो और मार्केट को विजिट कर रहे हो कि एज्यूर की डिमांड चल रही है, एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर की डिमांड चल रही है और किस तरीके से इसकी सर्विसेज को हम अपने कंपनी में लगा करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए. So sure, it's completely my pleasure. I'm definitely give my best, give you a proper roadmap as I have experience in Microsoft Azure up to 8+ years because I started my Azure journey in year of 2016. So जितने भी सर्टिफिकेशन के चेंजेस हुए हैं, एग्जाम कोड के चेंजेस हुए हैं, दैट आई नो वेरी वेल अबाउट. आई क्लियर माई फर्स्ट एज्यूर सर्टिफिकेट इन ईयर ऑफ 2017. तब एग्जाम कोड बिल्कुल अलग होते थे. आज की डेट में इसका एग्जामिनेशन कोड है AZ104 as you know that, right? So definitely I'll help you. Please tell me what exactly you want to know. Means क्या आपको लग रहा है कि Azure certification के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? Do you have any question? यस 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 आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि आपने बोला सर्टिफिकेशन के लिए तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा तो व्हाट आर द कोर स्किल नीडेड टू पास द एज्यूर सर्टिफिकेशन. AZ104 का सर्टिफिकेट पास करने के लिए उसकी कोर स्किल्स क्या है या उसके पाथ क्या है बेसिक. Okay, correct. So that's like a good question because you know that जब भी हम किसी पर्टिकुलर नई टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश करते हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हम प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले हम उसका कैरिकुलम निकालते हैं. उसका कंटेंट हमारे पास होना चाहिए कि ये कंटेंट आ सकता है हमारे एग्जाम में, राइट? एज इट इज एज्योर को भी अपनी वोकेशनल नॉलेज की तरीके से यूज करिए जिस तरीके से हम 10th 12th में पढ़ाई करके एग्जामिनेशन क्लियर किए थे. एज इट इज ग्लोबल सर्टिफिकेशन तो उससे आसान है बिकॉज इस केस में आपके पास प्रॉपर पोर्टल मिलेगा और यू कैन परफॉर्म द प्रैक्टिकल. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो. So आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट मी टेल यू अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. अपना नोट्स बनाओ और उस नोट्स में आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है. किसी भी एज्योर AZ104 स्पेशली एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के सर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आप इसके मॉड्यूल्स को समझो. माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर को 5 मॉड्यूल्स में कैटेगराइज किया गया है जिसमें पहला मॉड्यूल आपका रहता है गवर्नेंस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर. एज्योर गवर्नेंस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट और इंट्रा आईडी. ये पहला मॉड्यूल होता है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी लाइक हाउ टू हैंडल द टेनेंट, हाउ कैन मैनेज द सब्सक्रिप्शन, हाउ वी कैन क्रिएट यूजर ग्रुप कस्टम डोमेन. ये सारी सर्विसेज आपके इस मॉड्यूल में आ जाती हैं. सेकेंड मॉड्यूल होता है स्टोरेज. थर्ड मॉड्यूल होता है नेटवर्किंग. फोर्थ मॉड्यूल्स होते हैं इसके यू कैन से दैट कंप्यूट सर्विसेज. और फिफ्थ मॉड्यूल होता है मॉनिटरिंग एंड बैकअप. आई एम गोइंग टू गाइड यू एवरीथिंग किस तरीके से आप जाएंगे. ये तो एक मॉड्यूल्स की डिटेल हो गई कि इंट्रा आईटी से लेकर के आपको मॉनिटरिंग और अलर्ट तक जाना है, राइट? बट व्हाट आर द को कंटेंट जो आउटलाइन है इन मॉड्यूल्स के अंदर वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैनेज एज्योर सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज. एज्योर पोर्टल या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं जिस तरीके से आप नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम या हॉटस्टार या Z5 ओपन करते हैं, इसके एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो और जो भी उसमें वेब सीरीज या जो भी मूवीज है उनको हम वॉच करते हैं. बट उसकी एक प्रीरिक्विजिट होती है, यू हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन. विदाउट सब्सक्रिप्शन यू कैन नॉट सी और यू कैन नॉट वॉच एनी वेब सीरीज. एज इट इज एज्योर पोर्टल पे जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो डे 1 यू हैव टू परचेज द सब्सक्रिप्शन. ये फ्री ट्रायल भी हो सकता है, ये पे एज यू गो भी हो सकता है, ये आपका MSDN सब्सक्रिप्शन भी हो सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में कंफर्ट है या आपका बजट क्या अलाउ करता है. पहला, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है.
रिसोर्सेज इन द सेंस एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम ऑफिस रिसोर्सेज की बात करें तो क्या आते हैं, आईटी रिसोर्सेज की बात करें तो प्रिंटर आता है, डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, राइट, सर्वर आते हैं, बैकअप आते हैं, नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स आते हैं, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए रिसोर्सेज। एज इट इज एज्योर पोर्टल के ऊपर भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका स्टोरेज होगा, डेटाबेस होगा, वर्चुअल मशीन हो सकती है, सर्वर हो सकते हैं, या फिर आपकी होस्टिंग या नेटवर्क से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट एंड रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू वर्क विद मैनेज द सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज ऑफ एज्योर पोर्टल, जो भी आपको मिल रहे हैं। सेकेंड, यू नीड टू नो अबाउट द ARM टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल के ऊपर जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, सो वी हैव मल्टीपल वे टू इम्प्लीमेंट आवर परचेज आवर सर्विसेज, जिसमें GUI का एक मेथड होता है, CLI के थ्रू आप अपने सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मैनेज योर सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ PowerShell स्क्रिप्ट एंड ARM टेम्पलेट। रिसोर्स हैंडल करने के कई सारे तरीके हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट मॉड्यूल दैट यू नीड टू लर्न। सेकेंड, नेटवर्किंग। एक वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कंटेंट बोल सकते हैं या वन ऑफ इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल बोल सकते हैं फॉर द नेटवर्किंग, बिकॉज द नेटवर्किंग के थ्रू आप अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करते हैं। यू आर ऑथराइज, यू आर एबल टू सेट अप योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग। Configure virtual network. Over Azure portal, we are able to find the option of VNet. In the VNet, आप अपना subnet ऐड करेंगे, and with the help of subnet, you are able to add your virtual machines. आप अपनी virtual machine को attach कर सकते हैं, and you can communicate your virtual machines to each other. साथ ही साथ subnet के साथ साथ network security group का option आता है। Network security group work just like as a virtual firewall. इसमें आपको inbound और outbound दोनों के option मिलते हैं। इनबाउंड जो बाहर से ट्रैफिक आ रहा है उनको मैनेज करने के लिए होता है, आउटबाउंड जो आपके वीनेट के अंदर या सबनेट के अंदर जो वर्चुअल मशीन्स हैं, उन वर्चुअल मशीन्स को कौन कौन सी सर्विसेज ऑथराइज की जाए कि बाहर से आप एक्सेस कर सकते हैं, वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का आउटबाउंड मैनेज करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेटवर्किंग में ही आपको VPN का ऑप्शन मिलता है। VPN जो हाइब्रिड सेटअप क्रिएट करता है, साथ ही साथ लोड बैलेंसर्स के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप कोई होस्टिंग करना चाहते हैं, वेबसाइट की या एप्लीकेशन की होस्टिंग या डेटाबेस होस्टिंग करना चाहते हैं, सो यू विल गेट अप टू 4 डिफरेंट मेथड टू सेट अप योर लोड बैलेंसर। एज्योर स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, एज्योर एप्लीकेशन गेटवे, एज्योर ट्रैफिक मैनेजर और एज्योर फ्रंट डोर। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जो आपके वर्कलोड को, आपकी वेबसाइट को, आपके वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर के वर्कलोड को मैनेज करने का काम करेंगे। These all are the things are really important for to become a certified of Azure administrator. I hope you understand about the concept that we are talking about. Yeah, definitely. Thank you so much, Manjit. You're welcome. Actually, one more question. Actually, मैं पूछने वाली थी, लेकिन आपने उससे पहले ही मेरे को सब्सक्रिप्शन और मैनेज के बारे में बता ही दिया है. Yep. But one more question about the storage work. How to storage work? Okay. In a different type of storage, I think available in Azure. Exactly. कूल। सो स्टोरेज को बैकबोन की तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल। नाउअडेज हर एक बंदा स्मार्टफोन का यूज करता है। यू नो दैट अगर आप 2016 से हो, 2006 से हो, 2005, सो दैट टाइम यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरेज। हम जो मोबाइल फोन उस टाइम पे इस्तेमाल करते थे उसमें MB में चिप लगती थी। 256 MB की चिप में हम अपने जो भी MP3 वगैरह सॉन्ग वगैरह अपलोड करते थे। देन उसके बाद GB में आया, और आज की डेट में हम एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं लगाते। हमारे मोबाइल फोन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि 120 GB, 64 GB, 256 GB, इवन यहाँ तक स्मार्टफोन 1 TB की कैपेसिटी के साथ भी आते हैं। द स्टोरेज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर योर पर्सनल डेटा, नॉट ओनली द पर्सनल डेटा। स्टोरेज आपकी मदद करता है टू कॉन्फ़िगर बैकअप। अगर आपको बैकअप लेना है, लाइक थिंक अबाउट, मोबाइल में हमने फोटो खींचा और वी डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन मोबाइल स्टोरेज, हम उसको इमीडिएटली iCloud पे ट्रांसफर कर देते हैं। हम उसको गूगल ड्राइव में रख लेते हैं कि बाद में कोई प्रॉब्लम हुई तो गूगल ड्राइव से हम उसको रिवर्ट बैक कर लेंगे। एज्योर डेडिकेटेड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। इस स्टोरेज की हेल्प से आप अपने ऑन प्रेमाइसेस के बैकअप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रेप्लिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं,
फाइल का ऑप्शन आता है, स्टोरेज अकाउंट का ऑप्शन आता है, क्यूज का ऑप्शन आता है, टेबल का ऑप्शन आता है, कंटेनर का ऑप्शन आता है, और ये स्टोरेज हमारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है जो एक कंपनी को स्टोरेज से रिलेटेड चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज. यस, वेरी वेल. और मेरे बहुत से डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, लेकिन अगेन वैसे आपने सब्सक्रिप्शन के बारे में तो बता ही दिया है, Yeah. बट मेरा वन मोर क्वेश्चन है कि जैसे कि मतलब इसमें ऑप्टन एज्योर हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, या मैं सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया विद स्टडी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो मेरे क्वेश्चन थोड़े problem. अटपटे हो सकते हैं. नो प्रॉब्लम. बट एज्योर कॉस्ट कैसे मेंटेन करनी है, इसकी परफॉर्मेंस हम कैसे मेंटेन कर सकते ओके, हैं? सो अगर आपने सोशल मीडिया साइट के बारे में देख सुना हो तो कहते हैं आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है, राइट. उसी तरीके से एज्योर क्या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें, हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के उनका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की. आप कितने भी अच्छे तरीके से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, एंड ऑफ द मंथ आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये कॉस्ट कहां से आ रही है. फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिल पे करने के लिए आपके साथ वो बैठेगा और आपसे डिस्कस करेगा कि टेल मी अबाउट द अमाउंट दैट आई नीड टू पे, कहां कहां पे आपने खर्च किया. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है लाइक एज अ, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. यू नो दैट हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग जो हमारे रिसोर्सेस है, मोबाइल फोन की बात करें, आईफोन की बात करें, तो आई थिंक कंट्री वाइज इसकी कॉस्ट अलग है. हम दुबई में आईफोन 16 परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, यूएस में परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होगी, इंडिया में परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग होगी. एज्योर पोर्टल के ऊपर अपने पास बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं जो डिफरेंट जियोग्राफिकल में हैं, जैसे रीजन जिनको बोलते हैं, जोन्स बोलते हैं. कॉस्ट आपकी डिपेंड करती है आपके लोकेशन के ऊपर कि आप किस लोकेशन में सर्विस को खरीद रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, उस सर्विस का यूटिलाइजेशन कितना है. हमारा यूसेज है एक सॉफ्टवेयर, नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर चलाना जिसके लिए 4 GB रैम की मेमोरी इनफ है, बट हमने उसको 16 GB रैम के मेमोरी बेस्ड मशीन दे रखी है, तो डेफिनेटली ये कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं है. यू हैव टू लर्न अबाउट द यूसेज, एंड यूसेज के अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपीरियंस से रिसोर्स को परचेज करेंगे एंड देन ट्रांसफर टू द इंजीनियर्स जो उस रिसोर्स को यूज करना चाहता है. In single word, you can say that cost optimization means purchase and implement resources as per the requirement. ना बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप हमें देना है और ना बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप देना है, क्योंकि अगर आप कम कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप देंगे तो आपकी सर्विसेज जो है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होगी. अगर आप बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप देंगे तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट हाई हो जाएगी. तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट फॉर every services that you are going to purchase. Okay, Manjeet, thank you so much. Is a eye-opening questions and answers. One more question. मैंने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है is Yeah. regarding the hybrid environment. Is it networking for hybrid environment? Okay, आप cool. मुझे थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि मैं अपने कलीग से डिस्कस कर रही थी, बट मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है. Understood. So hybrid, as per the name suggests, think about. अभी हम, I think, from starting we are talking about cloud, right? Mhm. So cloud in the sense Azure is our most common and really you can say that popular cloud service provider. Microsoft ने तो वैसे भी 1995 से लेकर अभी तक मार्केट को पकड़ के रखा है, right? So Microsoft का जो ये प्लेटफॉर्म है Azure, which is really powerful, which is really you can say that popular, you can say that, right? Okay. So हाइब्रिड कॉन्सेप्ट कैसे आता है नेटवर्किंग के केस में. अब मेरे पास ये लैपटॉप है, राइट, मेरे पास सर्वर है, ऑन प्रेमाइसेस पे मैंने स्टोरेज सैन कॉन्फ़िगर कर रखा है. Okay. अब मुझे डर है कि मेरा सैन जो है डाउन हो जाएगा, मुझे डर है कि मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर मेंटेनेंस के लिए अगर मैं एक्सपर्ट को भी बुलाऊंगा तो 8-10 घंटे वो मेंटेनेंस में ले जाएगा. इतनी देर तक हमारी जो सर्विसेज वो डाउन रहेगी. तो हमने प्लान क्या किया, ऑन प्रेमाइसेस भी रखते हैं और क्लाउड पे परचेज करते हैं. Okay. Azure VPN, Azure Express Route, साइट टू साइट VPN, साइट टू पॉइंट VPN, ये कुछ ऐसी नेटवर्क की सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप Azure में रन करने वाली सर्विसेज को ऑन प्रेमाइसेस में रन करने वाली सर्विसेज के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और पैरेलली एक साथ आपके पास 2 प्लेटफॉर्म होंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा ऑन प्रेमाइसेस सर्वर डाउन हो गया या ऑन प्रेमाइसेस स्टोरेज डाउन हो गया, वी आर गोइंग टू रिवर्ट बैक आवर डेटा फ्रॉम क्लाउड. Mhm. This is hybrid. Collection of cloud and on-premises always considered as a hybrid. Okay. ग्रेट. एक और क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ यहाँ पे. Yeah, please. मुझे ना VMs के बारे में पूछना है. इज अ वर्चुअल मशीन अबाउट. Right.
तो ये मॉनिटर कैसे करते हैं इसको, लाइक इसको हाउ टू मैनेज? हाउ टू मैनेज, हाउ यस, टू इज द बेसिक क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज? राइट। अगर हम बात करें 10 साल पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज करती थी, तो मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या तो आपका ऑन प्रोमाइसेस होता था या फिर वर्चुअलाइजेशन के थ्रू क्रिएट करते थे। दोनों केसेस में, वर्चुअलाइजेशन और ऑन प्रोमाइसेस, दोनों के केसेस में आप रिस्पॉन्सिबल हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने के लिए, राइट? Right. फ्रॉम क्लाउड ऑनवर्ड्स, जब से क्लाउड ने एंट्री की, राइट, अब अपने पास ऑप्शन है वर्चुअल मशीन का, और वर्चुअल मशीन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, आप विद इन सेकंड उसकी चीजों को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा लैपटॉप है, 8 GB ऑफ रैम, Core i7 प्रोसेसर है और 256 की SSD लगा रखी है। Okay. अब मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोरल ड्रॉ इस्तेमाल करना है या फोटोशॉप यूज करना है, इंस्टॉल करना है, बट मेरी मेमोरी सपोर्ट नहीं कर रही। अब मैं पहले बजट बनाऊंगा कि 16 GB रैम को कैसे हम 32 GB रैम में कन्वर्ट करें। पहले बजट बनाऊंगा, उसके बाद फिर परचेज करूंगा, परचेज करने के बाद इसमें इंसर्ट करूंगा, देन हमारा सर्वर, हमारा मशीन रेडी होगा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। करेक्ट। बट थिंक अबाउट, अगर यही रिक्वायरमेंट मुझे क्लाउड की वर्चुअल मशीन से होगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम चाहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन एज्योर वर्चुअल मशीन, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, 8 GB नहीं चाहिए मुझे, 16 GB चाहिए। Azure और every cloud providers are ready to modify, उनको इसी बात का पैसा मिल रहा है। थिंक अबाउट इट। अब विद इन मिनट आप अपनी 16 GB रैम बेस्ड वर्चुअल मशीन को 32 GB रैम के वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस्टिंग पड़ेगी डेफिनेटली, ऑन प्रोमाइसेस भी कॉस्ट पड़ रही थी और Azure पे भी कॉस्ट पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, Azure आपको बहुत सारे मेथड देता है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब जितना यूज उतना आप पे करेंगे। 2 दिन के लिए VM चाहिए, 4 दिन के लिए VM चाहिए, आप ऑन डिमांड पे जाएंगे। Okay. आपने प्लान किया कि नहीं मेरे को ना एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स हैं अपने पास। सो अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टैब्लिश करना है और इसमें आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए, राइट, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay. रिजर्वेशन वर्चुअल मशीन आपकी हेल्प करेगा। 1 साल, 3 साल, 5 साल के टर्म पे आप अपनी वर्चुअल मशीन को खरीद सकते हैं, नंबर 1। अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करते हो कि चलो 1 साल का पेमेंट मैं खुद दे देता हूं अभी के अभी वर्चुअल मशीन के लिए Azure को, Azure इमीडिएटली आपको 25 to 65% का डिस्काउंट दे देगा कि ये कस्टमर मेरे से 3 साल के लिए जुड़ रहा है या 5 साल के लिए जुड़ रहा है, आज ये वर्चुअल मशीन परचेज कर रहा है, कल ये स्टोरेज भी खरीदेगा। Okay. अगले दिन वो VPN भी लगवाएगा, उसके बाद ये बैकअप भी परचेज करेगा। सो दिस इज माई जेन्युइन कस्टमर और इसको 50% डिस्काउंट दो। सो दिस इज द बेनिफिट। डेडिकेटेड VM आप क्रिएट कर सकते हो, VMSS बना सकते हो, और हर एक वर्चुअल मशीन के प्रॉपर्टीज में मॉनिटरिंग का ऑप्शन रहता है। Azure Insight एक सर्विस होती है जिससे आप अपनी वर्चुअल मशीन की एक मिनट की इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करके रिकॉर्ड में रख सकते हो कि अच्छा CPU यूटिलाइजेशन इतने बज के इतने मिनट पे ये हाई गया था, ये लो हुआ था, रैम यूटिलाइजेशन बढ़ा था, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, स्टोरेज यूटिलाइजेशन बढ़ा था। इन सब की मॉनिटरिंग Azure आपको डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है। Okay. ऑलराइट, Alright. It's too much information. Thank you so much. completely my pleasure. Thank you so much.